हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का गठन देखें। मध्य प्रदेश का गठन चूंकि 1956 में हुआ था, तो उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो मेनली एमपीपीएससी वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मेन पॉइंट इसके क्या क्या हैं। जैसे हम कहें मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो गठन से पूर्व मध्य प्रदेश का नाम क्या था, पूर्व नाम। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोविजन या बरार प्रोविजन। ये दो नाम हैं इसके, सेंट्रल प्रोविजन या बरार प्रोविजन। ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि विभाजन पूर्व जो इसकी स्टेट थी उनकी राजधानियां पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो भाई विभाजन पूर्व इसकी मुख्य तौर पर तीन स्टेट थी, ए, स्टेट बी और स्टेट सी। हम ए बी सी ही से ही इन्हें जानते हैं। तो स्टेट ए की कैपिटल थी उस समय नागपुर, जो कि एमपी के गठन से पूर्व भी एमपी की राजधानी मानी जाती है नागपुर। तो ये ब्रिटिश कार्यकाल के दौरान थी ये तीनों स्टेट, ठीक, ब्रिटिश शासन के दौरान थी। तो स्टेट ए की कैपिटल थी नागपुर, स्टेट बी की कैपिटल थी ग्वालियर और स्टेट सी की कैपिटल थी रीवा। इसे आप ट्रिक के तौर पर नगर नगर से भी याद रख सकते हैं कि बोले तीनों स्टेट की कैपिटल, एबीसी की कैपिटल क्या हो गई, नगर। न से नागपुर, ग से ग्वालियर और र से रीवा। ओके। एक स्टेट और थी चौथी, जो थी महाकौशल। महाकौशल राज्य की कैपिटल थी उस समय जबलपुर, ठीक है ना। तो एमपी के गठन की अगर हम बात करें, तो 1953 में एमपी के गठन के लिए, या हम कहें जो पहले एमपी जो हुआ करता था, सेंट्रल प्रोविजन जो बरार प्रोविजन जो हुआ करता था, उसके विभाजन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा एक फजल अली आयोग की स्थापना की गई। ये आयोग जो है फजल अली आयोग, वो राज्य पुनर्गठन आयोग ही है, लेकिन उसकी अध्यक्षता उस समय कर रहे थे फजल फजल अली, ठीक है ना। उसके मुख्य तीन सदस्य थे उस समय, फजल अली जो अध्यक्ष थे, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे हैं फणिकर रेणु। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और फणिकर रेणु, ये तीन नाम आप याद रखिए, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। फिर 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कौन से आयोग ने रिपोर्ट पेश की? फजल अली आयोग ने। फजल अली आयोग जो कि एमपी के गठन के लिए स्थापित किया गया था, उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 53 में गठित हुआ, 55 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उसने एक दायरा बताया उस रिपोर्ट में कि भाई इन इन क्षेत्रों को एमपी में शामिल किया जाना चाहिए। तो फिर 1956 में इनकी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 3 के तहत 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन हुआ। भाई किसी भी राज्य का गठन होता है, विभाजन होता है, या उसका नाम परिवर्तित होता है, या उसकी सीमा चेंज होती है, ये सब संविधान के अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के तहत आता है। तो अनुच्छेद 3 के तहत ही एमपी का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में। उस समय जिलों की संख्या थी 43। जब जो 1956 में 1 नवंबर 1956 को जो एमपी बना, उस समय उसकी जिलों की संख्या कितनी थी? 43। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए 1956 के बाद आते हैं हम 1972 पर। तो 1972 में जिलों की संख्या दो और बढ़ा दी गई। 43 तो गठन के समय थी, इसके बाद दो नए जिले और जोड़ दिए गए, तो कुल 45 हो गए। दो नए जिले कौन कौन से जोड़े गए? दो नए जिले थे, एक तो था राजनांदगांव
और दूसरा था भोपाल। राजनांदगांव और भोपाल। ये भोपाल कब बना है, एमपी में कब जुड़ा है, 1972 में, ये याद रखिएगा। इससे पहले राजधानी जो थी एमपी की वो नागपुर हुआ करती थी, लेकिन विभाजन के बाद नागपुर अलग हो गया। 72 में भोपाल बना, फिर उसको राजधानी घोषित किया गया। आप राजनांदगांव और भोपाल इनको राजा भोज ट्रिक से याद रख सकते हैं। राजा से आपको याद रहेगा राजनांदगांव और भोज से याद रहेगा भोपाल। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद। इसके बाद देखेंगे हम 1998 में। 98 में जिलों की संख्या अब हो गई थी 61। क्यों? क्योंकि 45 तो हो गए थे 1972 में। हमने 16 नए जिले और गठित किए जो एमपी में शामिल किए गए, या एमपी के जो पहले के जिले थे उनको विभाजित करके 16 नए जिले बनाए गए। तो 45 और 16 टोटल 61 जिले हो गए। ये जो 16 नए जिले जोड़े गए थे उनमें से 6 तो सिंह देव आयोग समिति की अनुशंसा पर और 10 पीवी दुबे आयोग की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। तो इस तरह से 6 और 10 16 नए जिले जोड़े गए। तो 45 और 16 61 जिले हो गए। उसके बाद सन 2000 में आते हैं हम। 1998 से 1998 से सन 2000 में देखें तो 2000 में 1 नवंबर 2000 को, सेम वही डेट है 1 नवंबर जो 1956 में एमपी गठित हुआ था। तो 1 नवंबर ही 2000 को एमपी का विभाजन हो गया। एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य अलग से बनाया गया। अब 2000 के बाद 2003 में 2008 में कुछ अन्य नए राज्य जोड़े गए। वर्तमान में एमपी के राज्यों की संख्या 51 है। तो कब कौन सा राज्य जोड़ा गया ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अलर्ट मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें। थैंक यू, गुड बाय।